हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को बिना देर किए शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 कामा डॉट डॉट फिर से कामा माइनस का 62 का अंतिम पर से कोष्ठ में दे दिया गया प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद माइनस का 62, यहाँ से अंतिम पद मतलब माइनस के 62 से यहाँ से हमें इधर की ओर मतलब इधर की ओर हमें 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब प्रथम पद की ओर, मतलब ये हमारे पास माइनस का 62 दे दिया गया है, यहाँ से हमें इधर की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे दे दिया है प्रथम पद की ओर, मतलब प्रथम पद ये हमारा इसमें ये है, तो प्रथम पद की ओर 11वां पद मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तब हम इसको कैसे हल करेंगे। हमने तो सीखा था कि प्रथम पद की ओर से मतलब इधर, मतलब इसके आगे, मतलब प्रथम पद की ओर से दूसरे पद की ओर, मतलब यहाँ से इधर हम ज्ञात करते हैं, तो उसको हम बड़े आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अब हमें इसमें उल्टा कर दिया, मतलब लास्ट पद से प्रथम पद की ओर ज्ञात कीजिए। तब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास जो एपी दिया गया है मतलब समांतर श्रेणी, उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे तब हमारे पास क्या है दिया है, वो दिया है 10 कामा 7 कामा 4 फिर से डॉट डॉट फिर से दे दिया गया माइनस का 62, इतना हमें दे दिया गया। तब हमें यहाँ से अंतिम पद से इधर की ओर हमें 11वां पद ज्ञात करना है, इधर की ओर। तब हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। तो इसको हम इसे पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 62 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 62। ये हो गया, ये हमारे पास पलट गया, मतलब इसको हम ऐसे पलट देंगे। तो ये हमारे पास माइनस का 62 था, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 62, और यहाँ पर फिर से डॉट डॉट, और इधर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है 4 है तो 4 हो गया, फिर से 7 है, फिर से 10 है। ऐसे हम पहले बना लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास अब प्रथम पद बन गया है। प्रथम पद बन गया है, तो प्रथम पद हमको ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का 62, इतना हो गया है। उसके बाद डी अब हम ज्ञात करते हैं। डी सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। मतलब किसी में इसमें हमसे ये हमारे पास जितना समांतर श्रेणी दिया है, इसमें से किसी में से भी दूसरे पद से प्रथम पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद मतलब मान लीजिए ये है, मतलब इन दोनों में यदि हम देखें, इन दोनों में, तो ये हमारे पास प्रथम पद है। देखिए इसमें और इसमें, देखिए ये हमारे पास प्रथम पद है, ये दूसरा अंतिम पद है, मतलब प्रथम पद, ये द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, या हम इसको और इसको लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पद मान लीजिए माइनस 7 है, तो माइनस कर देंगे 4, मतलब प्रथम पद को घटा देंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो ये हो गया। तो ये हमारे पास डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। तो आ गया हमारे पास डी का मान, और हमारे पास ए का मान भी आ गया है। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब 11 पद हमें ज्ञात करना है, इतना है। तब हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्ठ में एन माइनस 1 और डी होता है, ये हमारे पास होता है। यदि हम एन का मान हम यदि 11 ले लें, तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एन के जगह पर हमें 11 रखना है, तो ये हो जाएगा 11 बराबर ए का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 62, तो ये हो जाएगा माइनस का 62, इतना हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। एन का मान कितना लेना है, तो 11, तो ये हो गया 11 माइनस का 1 हो जाएगा, इतना हो गया। और इधर डी है, तो डी का मान कितना है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3, इतना हो गया। अब देखिए ये हमारे पास ए 11 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 62 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 62, इतना हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 11 में से 1 घटाएंगे, तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 10 में से अब हम 3 को घटाएंगे, तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 को घटाएंगे नहीं, 3 से गुणा करेंगे, तो 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे आपको ऐसे 11 में से 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे में
3 हो गया। तो ये हमारे पास A11 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 62 प्लस में 30 आ जाएगा। 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस माइनस का 62 में से प्लस का 30 घटा देंगे। तो घटाएंगे तब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है A11 बराबर माइनस का 62 में से 30 को घटा देंगे। 30 को घटाएंगे तो सबसे पहले तो हमें माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि जब भी हमें प्लस माइनस दे दे, प्लस माइनस, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें हमारे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये 62 बड़ी है। 62 बड़ी है, तब हम इसके आगे देखेंगे किस चीज़ का साइन है। तो इसके आगे हमारे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर हम माइनस आएगा, जब भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो इतना बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 62 में से 30 को घटा देंगे। तो 30 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। तो हमारे पास A11वां पद हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया। मतलब यदि हम अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 32, मतलब माइनस का 32 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। सवाल हमसे कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये हमारे पास समांतर श्रेणी दे दिए गए हैं और हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं। ये हमारे पास समांतर श्रेणी दे दिए गए और इसमें हमें बताना है कि इसमें हमें कितने पद हैं। तो ये जो हमारे पास दे दिए गए समांतर श्रेणी क्या दिया है, 7, 13, 19 ... 205 दे दिए गए। तो ये जो हमारे पास अंतिम पद है, ये इधर, ये हमारे पास ये जो पद है ये हमारा कौन सा होता है, मतलब an का मान होता है, मतलब nवां पद होता है। तो ये हमारे पास अंतिम में दे दिया गया है, तो ये किस चीज़ का मान हो जाएगा, an का मान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रथम पद क्या है, हमारे पास हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो गया। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद हम सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर मतलब d का मान। तो d का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो हम हमारे पास ये दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, या इसको हम पहला पद मान लें, इसको दूसरा पद, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, ऐसे हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान ले रहे हैं ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 19 माइनस का ये 13 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तब हमारे पास d का मान कितना आ जाएगा, यदि हम इसमें से घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 6 बचेगा। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। और प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। और an का मान कितना है, तो 205 है। इतना बात आपको क्लियर है। अब हम इसका मतलब पदों के ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, वो होता है an बराबर हमारे पास होता है a प्लस n-1 और d होता है। यह हमारे पास सूत्र होता है पदों की संख्या ज्ञात करने का, मतलब इसमें कितने पद है उसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। मतलब हमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब हमसे इस क्वेश्चन में n का मान पूछ रहा है, हमने आपको बताना भूल गए, इसमें हमें n का मान पूछ रहा है, मतलब इसमें कितने पद हैं वो हमसे पूछ रहा है। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास an का मान कितना दे दिया गया है, तो 205, तो ये हो जाएगा 205 बराबर a का मान कितना है, तो a का मान हमारे पास 7 है, तो ये हो गया 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा n, -1 है तो 1 हो गया। और इधर d का मान कितना है, तो 6 है, तो ये हो गया 6, इतना हो गया। अब हम इसको बराबर के इधर भेजेंगे, तो हमारे पास इधर क्या है, 205 है, ये हमारे पास 7 बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 7। इधर क्या बचा है, n-1, ये हमारे पास बचा, और गुणे में 6 बचा। अब हम 205 में से 7 को घटा देंगे, तो 205 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और बराबर ये हमारे पास n-1
और गुणे में 6 है तो 6 हो गया। अब ये हमारे पास गुणे में 6 है, इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे, तब भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 198 बटा में 6 और इधर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। और ये देखिए 6 एक 6 और 36 18 हो गया, एक बचा तो एक इसमें आएगा तो ये भी हमारे पास 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 18, तो ये हमारे पास कट गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 33 बराबर में n-1। अब हम माइनस n को, ये हमारे पास -1 है, -1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 33 प्लस में 1 बराबर में n हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 34 और बराबर में n। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया 34 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितने पद होंगे 34 पद होंगे। हमसे कह रहा था कितने पद हैं, मतलब इसमें जो हमारे पास है वह 34 पद है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आपको मोटिवेट रहे और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। सवाल हमसे कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। इतना बात हमको कह रहा है कि जो एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, वह समरूप है और कह रहा है और इनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर तथा 121 सेमी स्क्वायर है। यदि DE का मान हमें दे दिए गए हैं 15.4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें BC का मान पूछ रहा है और हमें इसमें क्या दे दिया गया है, जो त्रिभुज ABC है वह समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर हम आपको फिगर से बता दे रहे हैं, ये यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना रहे हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इधर भी एक त्रिभुज है। इसका नाम रख रहे हैं ABC, इसका D E और F, इतना दे देगा है। और इस वाले हमारे पास, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे देगा है 64 सेमी स्क्वायर और इस वाले का क्षेत्रफल हमें दे देगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर दे देगा, इतना दे देगा। उसके बाद हमें EF का मान हमें दे देगा है 15.4, इतना दे देगा है। और हमें इसका मान हमसे पूछ रहा है, BC का मान हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें BC का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ये दोनों त्रिभुज है वह समरूप दे दिया गया। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका भुजा का वर्ग, भुजा का अनुपात होगा वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, F के समरूप है, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा BC बटा में EF इसका वर्ग हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे देगा है 64, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 बटा में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दे देगा है, तो वह है 121 दे देगा है बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा BC बटा में EF का मान हमें कितना दे देगा है, तो 15.4, इस पर वर्ग है तो पूरे पर वर्ग हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग को बराबर के इधर भेज देंगे, तब यह हमारे पास कितना हो जाएगा, यह हमारे पास होगा अंडर रूट
64 बटा में, सॉरी यहाँ पर हमने 121 नहीं लिखा है, यहाँ पर 122 लिख दिया, 121 और इधर हो जाएगा 121, इतना हो गया बराबर। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, BC बटा में 15.4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 64 का हमारे पास क्या होता है, तो 8 होता है, 8 गुणे 8 ही से करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 121 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 121 आ जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए इधर हमारे पास BC है तो BC हो गया, बटा में क्या है 15.4 है तो 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 15.4 को बराबर के इधर भेजेंगे, तो इधर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 15.4 और बटा में क्या हो जाएगा 11। अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इधर हमारे पास गुणा में क्या हो जाएगा BC, तो ये हो गया BC। अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास पॉइंट हट गया तो ये कितना हो गया 154 हो गया, 54 हो गया। अब हम इसे 11 से काटेंगे, 11 एक 11 और 11 एक 11, 11 हो गया। यहाँ पर 4 बता से 4 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 44, तो 11 चौको 44, तो ये कट गया। अब देखिए 2 पचे 10 और 2 चौको 8 हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 एक 4 1 5, तो ये हो गया 56। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 5, और इधर हमारे पास बराबर में क्या हो जाएगा BC, इतना हो गया। अब देखिए अब हम इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 एक 5, और फिर से इसमें भी करेंगे तो 5 एक 5, 5 एक बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास BC का मान कितना आ गया 11.2 हमारे पास इसका जो मान आया, इसका मान आ गया 11.2 सेमी, इतना हमारे पास आ गया है। यहाँ पर सेमी लिख लीजिए, ये इसको ऐसे लिख लीजिएगा, BC का मान आ गया 11.2 सेमी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह सवाल हमसे कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो अब हमें इसमें 31वां पद हमसे पूछ रहा है कि 31वां पद हमें ज्ञात करना है, और जो हमें 11वां पद दे दिया गया है वो 38 है, और जो 16 पद दे दिया गया है 16वां पद वो 73 है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे 31वां पद, तो सबसे पहले तो हमें जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तब हमें तो 31वां पद ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 31वां पद क्वेश्चन मार्क, इतना हो गया। उसके बाद हमें 11वां पद हमें कितना दे दिया गया है 38 दे दिया गया है, तो ये हो गया 38। यहाँ पर देखिए 11वां पद 38 है तो 38 हो गया। अब देखिए उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या दिया है 16वां पद, तो A बराबर 16, A 16 कितना दे दिया गया है 73, तो हो गया 73। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। तब हमें 31वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक हमारे पास सूत्र होता है, वो सूत्र होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर होता है a प्लस कोष्ट में n-1 और d। तब हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें d की जरूरत पड़ेगी, d और a का मान की जरूरत पड़ेगी। तब हम सबसे पहले d और a का मान निकालेंगे। तो d और a का मान कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 11वां पद हमें दे दिया गया है 38, तो हम पहले इसको लेते हैं, इसको। तो ये हमारे पास n बराबर कितना ले रहे हैं 11, n बराबर 11, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा a और 11, n का मान है हमारे पास क्या है 11, तो 11 हो गया बराबर, a का मान नहीं है और n का मान कितना है 11, तो ये हो जाएगा 11 -1 है तो 1, और इधर d है तो d हो गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या है A11वां पद का मान हमें कितना दे दिया गया है 38, तो ये हो जाएगा 38 बराबर, a का मान नहीं है तो a का मान हो गया, नहीं है तो a हो गया, और 11 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, और d है तो ये हो गया d। अब ये जो हमारे पास आया
या इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे, 1 मान लिए। अब हम इसको ऐसे भी लिख दीजिए क्योंकि आपको आसान रहेगा। a प्लस 10d बराबर क्या है 38 है, मतलब इससे को सीधा लिख लीजिए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो समीकरण हमें मिल गया, अब हम एक और समीकरण निकालेंगे कि यहाँ से वहाँ से इस वाले से 16वां पद से। तो यदि हम n का मान 16 ले रहे हैं, n का मान जब 16 ले रहे हैं तो हमारे पास a तो है, तो ये है a हो गया। n का मान 16 लिए है तो ये हो जाएगा 16 बराबर a के स्थान पर क्या है, तो कुछ भी नहीं है तो a है, और प्लस n का मान कितना है, तो 16 माइनस 1 और d है तो d हो गया। इतना हो गया। अब देखिए a 16 का मान कितना दे दिए गए हैं 73, तो ये हो जाएगा 73 बराबर a का मान नहीं है तो a का मान a ही हो जाएगा, और 16 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और d है तो ये d हो गया। ये जो अब हमारे पास आया ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 आ गया। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस 15d और इक्वल टू में 73। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, वो है इस नीचे वाले को लिख रहे हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस 15d और बराबर में है 73, तो हो जाएगा 73। समीकरण नंबर 1 क्या है, वो है a प्लस 10d और बराबर में क्या है 38, तो हो जाएगा 38। इतना हो गया। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास चिन्ह बदल जाता है, जहाँ प्लस का रहता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस का रहता है वहाँ प्लस। तो यहाँ प्लस का था तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए से ए कट गया। 15d में से 10d घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा बराबर। अब हम 73 में से 38 को घटाएंगे तो 73 में से 38 को घटाएंगे तो ये हो गया 13। 13 में से 8 घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा 5 बचेगा। 5 बच गया। यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो यह क्या 35। तो ये हमारे पास d बराबर कितना आ जाएगा 35 बटा में 5, तो 5 के 5, 5 7 35, तो d का मान कितना आ गया 7 आ गया। d का मान हमारे पास 7 आ गया। अब हमारे पास इस d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे या समीकरण नंबर 2 में रख दे, हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है, वो है a बराबर a प्लस 10d, d का मान कितना है तो ये हो गया 7, और इधर कितना है 38, तो ये हो गया 38। इतना हो गया। अब देखिए a बराबर a प्लस 7 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70, और इधर है हमारे पास क्या है 38 है तो ये हो गया 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 70 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 में से 8 घटाएं तो 2 बच गया, और यहाँ पर 6 में से 3 घटाएं तो 3, और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया माइनस का 32 आ गया। अब हमारे पास a का मान भी आ गया और d का भी मान आ गया। तब अब हम 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो 31वां पद हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। इसी सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर इस दान एक n का मान हम 31 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 31 हो गया। तब हमारे पास क्या आ जाएगा an बराबर क्या होता है, सॉरी नहीं सर, यहाँ पर an बराबर होता है a प्लस कोष्ट में n माइनस 1
और डी होता है। एन का मान कितना है 31 है, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर ए 31 और इजकल टू में ए का मान हमारे पास कितना है तो माइनस का 32, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस एन का मान कितना है तो 31, तो ये हो गया 31 माइनस 1 और इधर डी का मान कितना है तो डी का मान हमारे पास 7 है, तो ये हो गया 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा ए 31 बराबर माइनस का 32 है तो माइनस का 32 हो गया प्लस 31 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणे 7, इतना हो गया। अब देखिए अब ये हमारे पास हो जाएगा ए 31 बराबर माइनस का 32 प्लस में 30 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 शून्य 7 त्रिका 21 मतलब 210 आ जाएगा, 210 आ गया। अब ये ए 31 बराबर कितना हो जाएगा 210 में से 32 को घटा देंगे तो 32 को घटाएंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा 10 में से 2 घटा तो हमारे पास बचा 8 बच गया, यहाँ पर बच गया 0, ये हमारे पास आ गया 10 में से 3 घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ गया और यहाँ पर 1 हो जाएगा और माइनस का ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अब सॉरी प्लस हो जाएगा। तो ए 31 का मान हमारे पास कितना आ गया 178 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न हमसे कह रहा है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए और इक्वल टू में दे दिया है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, ये दे दिया गया है और हमें इसमें सिद्ध करना है LHS को लेकर RHS लाना है या RHS को लेकर LHS लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें RHS को लेकर LHS लाएंगे। तो अब हम इसमें RHS हमारा क्या है तो हमारा RHS है, RHS हमारे पास क्या है वह है साइन स्क्वायर ए और बटा में है 1 माइनस कॉस ए है, ये हमारे पास RHS है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपको सूत्र याद होगा तो आपको मालूम होगा। साइन स्क्वायर ए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, आपको सूत्र याद होगा तो यह सूत्र आपको मालूम होगा। तब हम देखिए अब हम साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और हमारे पास बटा में क्या है तो बटा में हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम 1 का भी स्क्वायर कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा में क्या है 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए हो गया। अब आपको एक सूत्र याद होगा, वह सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका सूत्र होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में होता है ए माइनस बी। यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है वो होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में होता है ए माइनस बी। तब हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के जगह पर एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर कॉस है, तो अब हम क्या करेंगे ए प्लस बी, तो ए हमारे पास क्या है 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बी के जगह पर क्या है तो कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ए, एक कोष्ठ में हो गया और एक कोष्ठ में ए माइनस बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, एक कोष्ठ में हो गया और इसके पूरे बटा में हमारे पास क्या है वह है 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया। तब हमारे पास क्या बचा, यह हमारे पास बचा
यहाँ पर लिख रहे हैं, तब हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। इतना हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर हमारे पास होता है, कॉस ए बराबर होता है 1 बटा में सेक ए होता है, ये हमारे पास होता है। तो कॉस ए बराबर में हम 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं, कॉस ए के जगह पर 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा सेक ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तब हमारे पास यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। अब हम एक का सेक ए में गुणा करेंगे तो सेक ए हो जाएगा, और सेक ए का फिर से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक ए, प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, सेक ए से सेक ए कट गया तब क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1, इतना हो गया। अब हमारे पास देखिए अब हमारे पास यही RHS यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, और ये हमारा आ गया। यहाँ पे देखिए 1 प्लस सेक ए और बटा में है सेक ए, और यहाँ पे देखिए 1 को हम आगे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए और बटा में क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और यही हमारा RHS हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और यही हमें कहा था प्रूफ करने के लिए, और यही हमारा हो गया। देखिए हमने RHS लेकर और LHS ला दिया, यही हमारा LHS हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और